वेलकम टू फ्री लर्न यूनिवर्सिटी। आज की इस वीडियो में बात करेंगे बीपीसीजी 172 यूथ जेंडर एंड आइडेंटिटी के क्वेश्चंस के बारे में। बीपीसीजी 172 यूथ जेंडर एंड आइडेंटिटी में कुल 4 ब्लॉक हैं और 3 ब्लॉक के ऊपर ऑलरेडी वीडियो बनाया जा चुका है, जिसमें आपके जो टेक्स्ट बुक में जितने भी क्वेश्चन हैं उसके ऊपर वीडियो था। आज का वीडियो ब्लॉक 4 पर होगा। ब्लॉक 4 है चैलेंजेस रिलेटेड टू यूथ जेंडर एंड आइडेंटिटी। ब्लॉक 4 चैलेंजेस रिलेटेड टू यूथ जेंडर एंड आइडेंटिटी में 2 यूनिट है जो आपको पढ़ने हैं और ये आखिरी 2 यूनिट है। यूनिट 8 है एग्रेशन वायलेंस एंड मेंटल हेल्थ अमंग यूथ और यूनिट 9 है चैलेंजेस रिलेटेड टू वर्क लाइफ बैलेंस इक्विटी एंड इक्वालिटी। देखिए, ये जो आपका सब्जेक्ट है बीपीसीजी 172, ये काफ़ी सारे कोर्सेज़ में दिया गया है, क्योंकि ये सब ऐसा टॉपिक है जो हर किसी को पढ़ना चाहिए। चाहे आप किसी भी ऑनर से बिलॉन्ग करते हो, ये सारे सब्जेक्ट होंगे। जैसे फर्स्ट ईयर में आपके 1-2 सब्जेक्ट होंगे, जैसे बीईजीआई 182, बीईवीआई 181, एनवायरमेंटल स्टडीज़। ये सारे सब्जेक्ट हर किसी के लिए, हर किसी को पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए। तो ये सारे सब्जेक्ट आपसे पास करने के लिए मत पढ़िए, इसको समझने के लिए पढ़िए। आपको आपके जो दैनिक वाली लाइफ, आपका जो डेली लाइफ है, उसमें काफ़ी ज़्यादा काम आएगा। सो यूनिट 8 है एग्रेशन, वायलेंस एंड मेंटल हेल्थ अमंग यूथ और यूनिट 9 है चैलेंजेस रिलेटेड टू वर्क लाइफ बैलेंस इक्विटी एंड इक्वालिटी। यूनिट 8 में आपको क्या-क्या पढ़ना है, इसके इंट्रोडक्शन पार्ट को देखना है। नेचर एंड डेफिनेशन ऑफ एग्रेशन एंड वायलेंस, थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव्स ऑन एग्रेशन एंड वायलेंस, फैक्टर्स डिटरमाइनिंग एग्रेशन एंड वायलेंस, डीलिंग विद एग्रेशन एंड वायलेंस। यही सारे टॉपिक है जो कि आपको यूनिट 8 में पढ़ना है। क्वेश्चन नंबर 1 है प्रोवाइड द डेफिनेशन ऑफ एग्रेशन एज गिवन बाय रॉबर्ट एंड डेबोरा 1994। क्वेश्चन नंबर 2 है व्हाट इज थैनेटोस। क्वेश्चन नंबर 3 है एक्सप्लेन सोशल लर्निंग थ्योरी बाय बैंजुरा। क्वेश्चन नंबर 4 है हाउ डज जेंडर डिफरेंसेस अकाउंट फॉर एग्रेशन। हाउ डज जेंडर डिफरेंसेस अकाउंट फॉर एग्रेशन। क्वेश्चन नंबर 5 है एक्सप्लेन द इन्फ्लुएंस ऑफ पीयर ग्रुप ऑन यूथ एग्रेशन। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक में से आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्क्राइब द बोबो डॉल एक्सपेरिमेंट। इसके बारे में आपको बताना पड़ेगा। ये सारी क्वेश्चन आपके टेक्स्ट बुक से हैं, अगर आप चाहेंगे तो मैन्युअली इसको फाइंड कर सकते हैं। लेकिन कई बार होता है कि आपका जो इग्नू का जो वेबसाइट है ज्ञानकोश वो डाउन रहता है या फिर आपके पास स्टडी मटेरियल्स अवेलेबल नहीं होते हैं और समय का कमी होता है, तो इस समय आपको ये वीडियोस काम आ सकते हैं। नेक्स्ट है एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ एग्रेशन एंड वायलेंस, एक्सप्लेन द थ्योरीज ऑफ एग्रेशन, डिस्कस द फैक्टर्स डिटरमाइनिंग एग्रेशन, लर्न टू डील विद एग्रेशन एंड वायलेंस। यहाँ पर जो आपको ये क्वेश्चन ये लर्न टू डील विद एग्रेशन एंड वायलेंस, ये आपको करने के लिए बताया गया है आपकी किताब में, तो आप इसको समझ लीजिएगा। इससे आपके रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं। क्वेश्चन बाहर से नहीं आते हैं। लास्ट वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट आया था कि ये सारे क्वेश्चन आपके रेफरेंस बुक से नहीं मिल रहे हैं। जो भी आप रेफरेंस बुक किसी भी पब्लिकेशन का ले लीजिए, हालांकि इग्नू के 2 मोस्ट पॉपुलर रेफरेंसेस बुक हैं, तो दोनों में से जो क्वेश्चन लिए जाते हैं सारा टॉपिक यहीं से उठाया जाता है। अगर आप सही से उनके क्वेश्चन के आंसर को देखेंगे तो बहुत सारे आंसर आपको यहाँ से हूबहू कॉपी किए हुए मिलेंगे। वो लोग कहीं से अलग तरीके से इन्वेंट नहीं करते। जो भी क्वेश्चन होता है सारा क्वेश्चन आपके टेक्स्ट बुक से होता है, आपका ज्ञान कोश से होता है, आपका जो भी इग्नू का ओरिजिनल बुक है वो लोग हाँ उसमें ऐड कर लेते हैं क्वेश्चन। देखिए, जो भी आप अगर आप पहले पढ़े होंगे तो आपका जो किताब में क्वेश्चन आता था वो तो एग्जैक्टली एग्जाम में नहीं देंगे, लेकिन उसी से जुड़ा हुआ एक क्वेश्चन होगा। और ऑनर्स प्रोग्राम में जो भी आपके लगभग ज़्यादातर जो भी सब्जेक्ट हैं, उसमें से सारे क्वेश्चन तो ईज़ी आते हैं। ज़्यादा बाहर से क्वेश्चन आएगा नहीं। अगर आप लिटरेचर पेपर का भी देख लीजिएगा, उसका भी क्वेश्चन है वो लिमिटेड जो आपके टॉपिक्स हैं उसी के अराउंड होंगे। बाहर से ज़्यादा क्वेश्चन कुछ आता नहीं है, सारा क्वेश्चन आपके टेक्स्ट बुक से आता है। हाँ, आप रेफरेंसेस बुक का इस्तेमाल कर सकते हैं समझने के लिए, क्योंकि वो थोड़ा ब्रीफ में बताते हैं आपको। लेकिन अगर आपके पास वो बुक अवेलेबल नहीं है, तो भी आप इस सारे क्वेश्चन को समझ से अगर जाते हैं, अच्छे से इसको बिना देखे सॉल्व कर पा रहे हैं, आप समझ गए हैं इसके सारे आंसर को, तो फिर आप एग्जाम में कोई क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द थिंग्स दैट नीड टू बी कंसीडर्ड व्हाइल प्रोवाइडिंग पनिशमेंट। व्हाट आर द की स्किल्स ऑफ इमोशन रेगुलेशन। इसके बाद है डिस्कस द क्रिटिकल इन्फ्लुएंस ऑफ मीडिया ऑन यूथ एग्रेशन इन द प्रेजेंट डिजिटल एज। काफी इंपॉर्टेंट है, आप इसको रिलेट भी कर सकते हैं करंट सिनेरियो से। नेक्स्ट है हाउ आर पर्सनल फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर एग्रेसिव बिहेवियर्स। डिस्कस द सोशल लर्निंग थ्योरी ऑफ बैंजुरा टू एक्सप्लेन एग्रेशन। प्रोनाउंसिएशन थोड़ा डिफरेंट हो सकता है। नेक्स्ट है एक्सप्लेन हाउ मेंटल हेल्थ इज इंपॉर्टेंट इन केस ऑफ यूथ एग्रेशन। इसके बाद कुछ कीवर्ड्स है जो आपको समझ लेनी चाहिए। ये सारे कीवर्ड आपको पता होने चाहिए एग्जाम में, क्योंकि कई सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसके बारे में आपको पता नहीं होता है। तो अगर आप इस कीवर्ड को समझते हैं तो उसमें आप आंसर अपने हिस्से भी क्रिएट करके दे सकते हैं। एग्रेशन, इंस्ट्रूमेंटल और कॉग्निटिव एग्रेशन, हॉस्टाइल और रिएक्टिव एग्रेशन, फ्रस्ट्रेशन एग्रेशन, हाइपोथेसिस, कैथारसिस, मेंटल हेल्थ। इसके बाद है यूनिट 9। यूनिट 9 है चैलेंजेस रिलेटेड टू वर्क लाइफ बैलेंस इक्विटी एंड इक्वालिटी। इसमें आपको इसका इंट्रोडक्शन पार्ट, कॉन्सेप्ट ऑफ वर्क लाइफ बैलेंस, इंपॉर्टेंस ऑफ वर्क लाइफ बैलेंस, मॉडल्स ऑफ वर्क लाइफ बैलेंस। इसके अंदर आपके स्पिल ओवर मॉडल हो गया, बॉर्डर थ्योरी, इंस्ट्रूमेंटल मॉडल, सेगमेंटेशन मॉडल एंड कंपनसेशन मॉडल। वर्क लाइफ बैलेंस एंड इट्स चैलेंजेस में साइकोलॉजिकल, सोसाइटल, फिजिकल, ऑर्गेनाइजेशनल, ये सारी कॉन्सिक्वेंसेस एंड चैलेंजेस हो सकते हैं। ये सारे टॉपिक्स हैं जो आपको यूनिट 9 में पढ़ने हैं। चैलेंजेस रिलेटेड टू वर्क लाइफ बैलेंस इक्विटी एंड इक्वालिटी। क्वेश्चन नंबर 1 है एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ वर्क लाइफ बैलेंस इक्विटी एंड इक्वालिटी। क्वेश्चन नंबर 2 है एक्सप्लेन द मॉडल्स एंड थ्योरीज ऑफ वर्क लाइफ बैलेंस इक्विटी एंड इक्वालिटी। कॉन्सेप्ट एंड मॉडल्स है। क्वेश्चन नंबर 3 है एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ वर्क लाइफ बैलेंस इक्विटी एंड इक्वालिटी फॉर इंडिविजुअल एंड सोसाइटी। सारा क्वेश्चन ऑलमोस्ट सेम ही है। नेक्स्ट है
आइडेंटिफाई द फैक्टर्स अफेक्टिंग वर्क लाइफ बैलेंस, इक्विटी एंड इक्वालिटी। इसके बाद है डिफाइन द एग्जिस्टिंग पॉलिसीज एंड लेजिस्लेशन रिगार्डिंग वर्क लाइफ बैलेंस, इक्विटी एंड इक्वालिटी। एक्सप्लेन द वेज ऑफ प्रमोटिंग वर्क लाइफ बैलेंस, इक्विटी एंड इक्वालिटी। Describe the two aspects of compensation theory. Explain the instrumental models of work-life balance. What are the psychological consequences of work-life balance? What is work-family conflict? How does work-life imbalance result in underperformance? Next, define equity and equality and highlight their differences. Provide real-life examples of application and manifestations of equity and equality. Think about 3 things that you can start practicing to promote more equity and equality in your classroom or workplace. Next है list 2 practices that educational institutions should practice to promote gender equality. ये इंपॉर्टेंट है। देखिए ज्यादातर लोग जो इस तरह के वीडियोस देखते हैं जो बनाए जा रहे हैं, आपका एक ही होता है एक्सपेक्टेशन कि आपको यही सारे क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे और आप रट के चले जाएंगे। आपको रटने की जरूरत नहीं है, आपको यहाँ पर सिर्फ बताया जा रहा है कि ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। अगर आप इस टॉपिक को समझ लेते हैं तो आपको एक्सप्लेन करना काफी आसान हो जाता है। ठीक है। List 2 practices that educational institutions should practice to promote gender equality. List 5 characteristics of an organization which you would consider as the one promoting gender equality and equity. Next, define work-life balance and discuss the theories and models of work-life balance. Think and write examples of individuals where each one of the theories, models of work-life balance get applied. Discuss the factors affecting work-life balance in Indian society. List 5 things that the organization should do to create opportunities for work-life balance. List 5 things for the person to do to maintain work-life balance. Next है discuss the consequences of work-life imbalance with suitable examples. इसके बाद है discuss the importance of equity and equality in Indian society. Give examples of various inequalities in our society. Discuss gender equality and gender equity with the help of various definitions given to explain it. Describe various articles and constitutional provisions, act and laws which try to ensure equity and equality in Indian society. इसके बाद कुछ कीवर्ड्स है जो कि आपको जान लेनी चाहिए। पहला है वर्क लाइफ बैलेंस, द स्पिलओवर मॉडल, वर्क फैमिली कॉन्फ्लिक्ट, इक्विटी एंड इक्वालिटी। यही सारे क्वेश्चन थे जो कि आपके दो लास्ट जो आपके यूनिट बच गए थे उसमें से थे। चारों ब्लॉक का जो क्वेश्चन था उसके ऊपर वीडियो बनाया जा चुका है। अगर आपका रिस्पांस अच्छा रहता है तो बीपीसीजी 172 के ऊपर और वीडियोस बनाए जाएंगे। और जो मकसद था इस वीडियो को बनाने का हो सकता है कि आपको वो पसंद आया हो। अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं और इग्नू के संबंधित लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन अपडेट्स पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल एंड इस चैनल के साथ भी जुड़ सकते हैं। सारा लिंक आपको यूजफुल लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। और अगर आपको किसी अदर सब्जेक्ट का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर चाहिए तो वो भी हमारे चैनल पे अपलोडेड आपको मिल जाएगा। कोई सवाल हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।